आज बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा उठती है कि उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले, लेकिन कुछ लोग होली स्पिरिट के बैप्टिज्म को इसलिए चाहते हैं ताकि वो अन्य भाषाओं में बोलें। और बहुत सारे लोग ये क्लेम भी करते हैं कि पवित्र आत्मा के हम पर उतरने के बाद, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद हम अन्य भाषाएं बोलने लगे हैं। हम जो विश्वासी हैं उन्हें समझना चाहिए कि बाइबल पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में क्या कहती है। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा सबसे पहले पेंटिकॉस्ट दिन के ऊपर उतरी है। यानी संसार में पेंटिकॉस्ट डे के ऊपर सबसे पहले पवित्र आत्मा मनुष्य के ऊपर उतरी। तो हम इस दिन के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पेंटिकॉस्ट जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है और इस्राएली भी इस दिन को मनाते थे। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी थी, 10 कमांडमेंट्स दिए थे, इसराइलियों का ऐसा मानना है कि ये डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के दिन दिए गए थे। और जो इसराइली लोग हैं वो इसको जॉय ऑफ द लॉ के नाम से सेलिब्रेट करते हैं कि हमें परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स दिए, 10 आज्ञाएं दी। साथ ही जो परमेश्वर की आज्ञा उनको थी उसके हिसाब से वो लोग इसको फर्स्ट फ्रूट ऑफ द व्हीट हार्वेस्ट के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो दिन है वो जो फसह वो मनाते थे उसके 50 दिन के बाद ये दिन आता है। लेकिन हम जो विश्वासी हैं उनको इस दिन क्या मिला? इस्राएलियों को, यहूदियों को तो 10 आज्ञाएं मिली, लेकिन जो हम विश्वासी हैं उनको स्पिरिट ऑफ ग्रेस इन फुलनेस, यानी उस दिन हमें परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिला है। और ये उस भविष्यवाणी को पूरा करता है जो यिर्मयाह ने बोली थी। यिर्मयाह का 31वां अध्याय उसके 33 पद के अंदर यिर्मयाह ने एक भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी इस दिन पूरी हुई है। और वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने कहा था, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यानी ये जो भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा यिर्मयाह के थ्रू इस्राएल के लोगों को पहुंचाई गई थी वो इस दिन के लिए थी और ये इस दिन वो पूरी हुई है। और हम ये बात देखते हैं कि यहूदी लोग इस फीस्ट को, जो जॉय ऑफ द लॉ भी कहते थे, वो उसको मनाने के लिए कई देशों में से यरूशलेम में एकत्रित होते थे। और जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये जो समय था जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, उस समय जो वेदर कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी थी और लोगों को यात्रा करने में भी कोई तकलीफ नहीं होती थी। तो ये जो प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि कई ऐसे देश हैं, करीब 13 देश, आप इसको काउंट करोगे तो 13 देशों से यहूदी पंथ को मानने वाले लोग यरूशलेम में इस पर्व को मनाने के लिए एकत्रित थे। लेकिन हम प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में पढ़ते हैं उसके 3 पद में कि यीशु मसीह 40 दिन तक अपने जी उठने के बाद लोगों को दिखाई देता रहा। और फिर उसने जब वो 40वें दिन स्वर्ग के ऊपर उठा लिया गया तो जाने से पहले उसने एक आज्ञा अपने चेलों को दी। और क्या आज्ञा थी? वो प्रेरितों का पहला अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखी है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के अनुसार
जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तुमसे की थी कि तुम आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। तो जब तक पवित्र आत्मा तुम पे ना उतरे तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। लेकिन यहाँ एक खास बात मुझे और आपको समझनी चाहिए कि यीशु मसीह ने उनको ये तो आज्ञा दे दी थी कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, लेकिन उनको ये नहीं बताया था कि कितने दिन तक तुम्हें यहाँ रहना है, कितने महीने रहना है या कितने साल रहना। बस उनको एक बात की आज्ञा दी थी कि जब तक पवित्र आत्मा तुमको ना मिल जाए तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। तो ये लोग जो थे वो वहाँ एक घर में एकत्रित थे और राह देख रहे थे कि पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा। और करीब 10 दिन के बाद जो है, जो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट आया, उस दिन जो है पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। और ये 2 दिन था 10 दिन के बाद का। ये भी एक भविष्यवाणी को पूरा करता है जो यिर्मयाह के 42वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है कि 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तो ये जो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग का आरोहण के 10वें दिन मनाया जाता है और उस दिन पवित्र आत्मा यहाँ उतरा था। तो यहाँ पर हम उन चेलों के बारे में देखते हैं जो लगभग करीब 120 संख्या में थे। और आप देखिए उनका धीरज देखिए, उनका विश्वास देखिए, उनकी नम्रता देखिए और उनका परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर का तरस उनके ऊपर देखिए कि परमेश्वर ने ये महसूस किया कि ये मेरी आज्ञाओं के अनुसार यरूशलेम में बने हुए हैं और मैं अब इनके ऊपर पवित्र आत्मा को उतारूंगा। तो ये जो इंतज़ार उन्होंने किया 120 लोगों ने, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। और यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल हमें एक बात और बताती है कि पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर ही उतरता है, पवित्र आत्मा ग्रुप के ऊपर भी उतरता है। और ये एक ग्रुप था 120 लोगों का। इसके अलावा भी एक ग्रुप और था जिस पर पवित्र आत्मा उतरी। ये आपको मिलेगा प्रेरितों का काम 10वां अध्याय उसके 44वें पद में। यहाँ पर लिखा है, पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर आया। तो मैं और आप यहाँ इस बात को देख लेते हैं कि पवित्र आत्मा कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई खाली एक इंडिविजुअल के ऊपर ही उतरेगा। पवित्र आत्मा ग्रुप के ऊपर भी उतर जाता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम सब के ऊपर, यदि हम में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है, तो आप पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल दीजिएगा। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि उन्होंने जो 120 लोग थे, उन्होंने जो भरोसा रखा, जो इंतज़ार किया, उन्होंने उचित समय के ऊपर पवित्र आत्मा का इंतज़ार करने के बाद पवित्र आत्मा को पाया। और जब यीशु मसीह ने क्या कहा था उनसे कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर उतरा वो सामर्थ से भर गए। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय 2 और 4 पद अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर जो बात लिखी है वो लिखी है कि अचानक उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। ये जो हिब्रू और ग्रीक वर्ड है, जो शब्द पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसमें वो किया गया है ब्रीथ या विंड। तो ये जो सांस है, जिसको हम सांस कहते हैं, जिसको वायु कहते हैं, ये भी एक रूप है उसका। और अगर आप उत्पत्ति को पढ़ते हैं, उत्पत्ति के 2 अध्याय के 7वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया था और यही सांस जो परमेश्वर का था वो उसमें फूंका गया था। तो आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया था। और ये जो सांस है उसकी क्या क्वालिटी है उसके बारे में उत्पत्ति का 1 अध्याय उसके 26वें पद में लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और जो आदम को परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका था, तो वो जीवन की वो आत्मा थी, वो सांस थी जिसके द्वारा परमेश्वर का जो चरित्र है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, वो आदम में आ गया था। क्योंकि आदम सिनलेस था उस पोजीशन में,
आप इस बात को समझ लीजिए, बाद में आदम के ऊपर टेम्पटेशन आया और वो पाप में पड़ा, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बनाया था तो अपने स्वरूप, अपने चरित्र के अंदर बनाया था। इसीलिए जो बात अगर आप लोग बाइबल की स्टडी करते हो तो यहस्केल की पुस्तक के 37वें अध्याय में 9 से 10 के अंदर एक घटना है जिसमें कुछ सूखी हड्डियों की घटना है। वहाँ पर भी जो है भविष्यवाणी हुई थी कि हे सांस, देखिए वहाँ पर आप पढ़ेंगे जो आपको मालूम होगा कि तो इन हड्डियों में, सूखी हड्डियों में समा जाओ। तो ये सांस क्या है? ये है पवित्र आत्मा। कि ये जो है वो उन सांस जो है सूखी हड्डियों में समा गई और वापस उनके अंदर शरीर आ गया था। लेकिन हम इस बात को देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 2 के अंदर कि वहाँ पर जब पवित्र आत्मा उतरा था तो एक का एक उतरा था और अचानक से उतरा था। यानी समटाइम गॉड्स जो हैं वो मूव करते हैं, उनकी जो होली स्पिरिट है वो मूव करती है, सडनली मूव करती है। तो जो बात वहाँ लिखी है कि एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, तो ये जो सनसनाहट हुई ये एक सच्ची सनसनाहट थी। कई लोगों के कानों ने उसे सुनी, ना सिर्फ ही 120 लोगों ने सुनी थी, बल्कि बहुत सारे लोग जो थे, जो इस समय यरूशलेम में थे, उन्होंने इस आवाज़ को सुना था। और ये कोई सांसारिक आवाज़ नहीं थी, पर ये स्वर्ग से उतरी हुई एक आवाज़ थी। ये फुल फोर्स विथ ग्रेट पावर थी, यानी पूरी ताकत के साथ, पूरी सामर्थ्य देने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा था। और ये हमें क्या बताता है, जो हमें मत्ती के 3 अध्याय के 11वें पद में मिलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि यीशु मसीह जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। तो आग जो है वो प्यूरिफिकेशन को बताती है, और जब होली स्पिरिट का बैप्टिज्म हमें मिलता है तो हमारे अंदर अगर कुछ भी अशुद्धता है तो ये जान लीजिए कि पहले वो आग हमें प्यूरिफाई करती है, हमारे अंदर की सब अशुद्धता को वो मिटा देती है। उसके बाद पवित्र आत्मा हमारे शरीर में आकर हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो पवित्र आत्मा जो है, होली स्पिरिट का जो बेसिक काम है वो हमें होली बनाना है। होली स्पिरिट आपको होली बनाएगी, और अगर आपके ऊपर इविल स्पिरिट का साया है तो आपको इविल बनाएगी। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रखिए। होली स्पिरिट आपको होली बनाएगी, इविल स्पिरिट का आपको इविल बनाएगी। और प्रेरितों के पहले अध्याय के 8वें पद में जब लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यहाँ पर यह नहीं लिखा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि अगर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम अन्य अन्य भाषा बोलने लगो। ये बहुत मिसकंसेप्ट है लोगों का कि अगर पवित्र आत्मा हमको मिल गया तो हम अन्य भाषा बोलने लगेंगे। नहीं, बाइबल ये नहीं कहती है। बाइबल ये कहती है कि तुम सामर्थ पाओगे। यानी आप ये देख लीजिए कि जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था तो वहाँ लिखा है वो सामर्थ से भर कर अपनी उस मिनिस्ट्री के लिए गया। और जो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी उसको भी होली स्पिरिट की ज़रूरत थी। जो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और यीशु मसीह को उसने सामर्थ्य दी, फिर उसके बाद वो सामर्थ्य से भरा हुआ अपनी मिनिस्ट्री के लिए गया। तो यहाँ मुझे और आपको समझना है कि अगर आप एक टीचर है, इफ़ यू आर अ टीचर, और आपको ऊपर होली स्पिरिट उतरता है तो आपको क्या मिलेगा उससे? यू विल बिकम अ पावरफुल टीचर। अगर आप एक नर्स हैं और आपको होली स्पिरिट मिलता है तो यू विल बिकम अ पावरफुल नर्स। तो वो आपको पावर देता है, एक ऐसी पावर जो आपको पहले नहीं थी, और उस पावर के पाने के बाद आपका सारा याव खुल जाता है। तो होली स्पिरिट जो है वो आपके शरीर और आपके जीवन को कंट्रोल करता है। और आपके अंदर सबसे बड़ा काम जो होली स्पिरिट करता है वो ये करता है कि यीशु मसीह का स्वभाव और यीशु मसीह का चरित्र वो पैदा करता है। इसीलिए पतरस ने इस बात को बड़े अच्छे से लिखा है। देखिए पतरस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 21 से 23 पद के अंदर अगर आप इसको पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है। पतरस की पहली पत्री
उसका दूसरा अध्याय 21 से 23 पद में लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। मेरे और आपके लिए लिखा है जो हम विश्वासी हैं। हम इस बात के लिए बुलाए गए हैं क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमारा जो रोल मॉडल है ना प्रभु यीशु मसीह, उसने पहले हमें एक जीवन इस संसार में चलकर दिखाया, जीकर दिखाया है। उसके बाद उसने ये कहा है फॉलो मी। यीशु मसीह को मेरे प्रिय भाइयों और बहनों हमें फॉलो करना है। मैंने एक बार आपके बीच में एक वचन बांटा था कि हमें उसको एडमायर नहीं करना है, कि हम उसको एडमायर करें। एडमायर करने से कुछ आपके लाइफ में फर्क नहीं होगा। आपको पवित्र आत्मा इसलिए मिलेगा कि आप उसके जैसा आदर्श जीवन उसके पद चिन्हों पर चलकर जिएं। और 22वें पद में क्या लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अब जो पहली बात है वो ये लिखी है कि ना तो उसने पाप किया। तो यीशु मसीह तो बचपन से लेकर के जब तक संसार में रहे उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन मैंने और आपने जन्म से ही हम पापी हैं। हमारे लिए तो ये बात स्पष्ट है कि वचन कहता है, पौलुस ने कहा है, सब ने पाप किया। तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा पापों से शुद्ध किए जाते हैं, उस आग के द्वारा जिसके लिए कहा गया है यीशु मसीह हमें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो आग से वो पहले में प्यूरिफाई करेगा। हमारे अंदर बहुत से ऐसे पाप होते हैं जिसके बारे में हमें कभी ध्यान नहीं होता है और हमने कभी उस पे बारे में विचार ही नहीं किया कि ये भी पाप है, लेकिन परमेश्वर जानता है। तो पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें प्यूरिफाई करता है, हमारे अंदर के सारे पापों को हटाता है, फिर वो हमारे बॉडी को, हमारे नेचर को कंट्रोल करता है। और जब वो आपको कंट्रोल कर लेगा तो यीशु मसीह का चरित्र आप में बढ़ेगा। तब जो बातें यहाँ लिखी हैं कि उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली, यीशु मसीह के मुंह से कोई छल की बात निकलती नहीं थी। तो यदि आपको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिला है तो आपके मुंह से फिर कभी छल की बात नहीं निकलेगी। हाँ, हो सकता है पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाने से पहले आप कभी कभी छल की बातें भी करते हो या आप गाली सुनकर किसी को गाली भी दे देते हो, लेकिन एक बार आपको होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिल जाएगा तो वो फिर आपके जुबान को कंट्रोल करेगा और फिर आपके मुंह से कभी गाली नहीं निकलेगी। आपको कोई भी गाली दे, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, जो बात यहाँ लिखी है कि वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। कोई कैसा भी व्यवहार करे आपके साथ, आप उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करोगे, क्योंकि यीशु मसीह का वो चरित्र आपके अंदर आ गया है कि यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई एक तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो तू दूसरा उसके ऊपर फेर देना। आप वो व्यवहार नहीं करोगे जो शैतान आपसे करवाना चाहता है, जैसा दूसरे ने आपसे किया है, क्योंकि अब आपका जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, वो होली स्पिरिट के द्वारा कंट्रोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई हमसे दुर्व्यवहार करता है तो हमें खुद उसका न्याय नहीं करना है या अपना बदला नहीं लेना है, क्योंकि अब वो चरित्र नहीं है। चरित्र क्या है मेरे और आपके अंदर? यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? पहला पतरस दूसरा अध्याय उसके 23वें पद में कि वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। तो मेरे और आपको क्या करना है कि यदि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है और हमने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म ले लिया है तो हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें और उसका न्याय के लिए परमेश्वर से कहें कि प्रभु इसका न्याय आप ही चुकाना, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। तो ये चरित्र मेरे और आपके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमको मिल गया है, तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या हमें भी यीशु मसीह के तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है या नहीं। अगर आप में होली स्पिरिट आ गई है तो आपका चरित्र यीशु मसीह की जैसा हो गया है और आप भी वैसा ही व्यवहार करने लगे हो जो यीशु मसीह किया करता था। अब हमारे मुंह से छल की बातें नहीं निकलेंगी, हम दूसरों की बुराइयां नहीं करेंगे, अभद्र भाषा नहीं करेंगे, हमारे मुंह से नहीं निकलेंगे, हमारे मुंह से गालियां नहीं निकलेंगी। तो अगर ये निकलती हैं तो हमें सोचना चाहिए कि फिर हमारे अंदर किसकी आत्मा है।
क्योंकि पवित्र आत्मा तो ऐसा व्यवहार करना नहीं सिखाती है। पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है तो मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आपको वो पवित्र करता है। यदि आप किसी को अन्य भाषा बोलते हुए सुनते हो और आप उससे इम्प्रेस हो जाते हो कि वाह क्या आदमी है, इसको होली स्पिरिट ने पवित्र आत्मा का वरदान दिया है कि ये पवित्र भाषाएं बोलता है, अन्य अन्य भाषा बोलता है, लेकिन फिर आप उसी के मुंह से कुछ ऐसी लैंग्वेज सुनो कि किसी को एब्यूज़ कर रहा है, किसी को वो बुरा भला कर रहा है, कह रहा है, किसी की वो बुराई कर रहा है, किसी की बैक बाइटिंग कर रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास होली स्पिरिट नहीं है, उसके पास कोई और ही स्पिरिट है। क्योंकि होली स्पिरिट अगर आपको कंट्रोल करेगी तो ये मान लीजिए कि पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति कभी भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करेगा। और एक और खूबी होती है, जो पवित्र आत्मा का पाया हुआ व्यक्ति होता है वो धन का लोभी नहीं होता है। उसके पास धन होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन लोभ नहीं होगा उसको। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय के 24वें पद में कहा था कि तुम या तो परमेश्वर की वो आज्ञा पालन करोगे, उसको अपना स्वामी मानोगे, या तुम धन को अपना स्वामी मानोगे। मनुष्य एक साथ 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तो या तो आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो धन को तुच्छ मानोगे, और यदि आप धन के लालच में फंसे हुए हो तो आप फिर परमेश्वर को तुच्छ मानोगे। लेकिन हम आज जो हैं वो अन्य भाषा के ऊपर अपना बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, हम फोकस करते हैं। एक बात आप बाइबल का अध्ययन करने से जान चुके होंगे कि यीशु मसीह ने अपनी पूरी मिनिस्ट्री में कभी भी कोई भी अन्य भाषा नहीं बोली। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोली कोई अन्य भाषा। और उसका कारण भी आपको मालूम हो जाएगा कि यीशु मसीह जिन लोगों के बीच में प्रचार करता था, यीशु मसीह उनकी भाषा बोलता था और यीशु मसीह की भाषा वो सुनते और समझते थे। तो यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि मैं हिंदी में बोलता हूँ और आप हिंदी में सुनते हो तो हमारे बीच में किसी दूसरी भाषा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को दूसरे देशों में प्रचार करने की आज्ञा दी थी और उसके जो चेले थे दूसरे देशों में गए प्रचार करने के लिए, तो आपको याद होगा कि उसका एक चेला था जिसका नाम थोमा था। वो भारत आया था साउथ के अंदर, और आप समझ सकते हो कि वो शायद पहली बार ही अपने देश से निकला होगा और भारत आ गया, इंडिया के अंदर आ गया। अब साउथ इंडिया की जो भाषा है, मैं समझता हूँ कि हम जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं, भले ही हम इंडियन हैं, लेकिन साउथ की जो भाषा है वो इतनी कठिन भाषा है कि हम लोग भी जो हैं वो साउथ के अंदर जाते हैं तो हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते। तो जब हम इंडियन होके साउथ इंडिया की भाषा नहीं समझ सकते, तो मैं एक दिन सोच रहा था कि थोमा को कैसे समझ में आई होगी यहाँ भाषा, ये कैसे उसने प्रचार किया होगा कि इतनी ज़बरदस्त मिनिस्ट्री उसकी रही कि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन है वो साउथ के अंदर है। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि जब परमेश्वर आपको ऐसे स्थान के ऊपर लेके जाता है जहाँ की भाषा आपको नहीं आती, तब वो आपको एक नई भाषा देता है जिसको वो आप अन्य भाषा कह सकते हो। ऐसे लोगों के बीच में प्रचार करना जिनकी भाषा आप नहीं जानते हो, लेकिन जब आप प्रचार करोगे तो सुनने वाला उसकी भाषा में सुनेगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जैसे हमारे आलम भाई हैं, आलम भाई को मैं सोचता हूँ रशियन लैंग्वेज नहीं आती। अब आलम भाई को चर्च वाले भेज देते हैं रशिया कि आलम भाई वहाँ जाओ और बड़े सुंदर सुंदर गीत गाओ और उनको प्रभु की भक्ति के अंदर लीन करो और प्रचार भी करना। अब आलम भाई रशिया पहुँच गए। अब आलम भाई रशिया के एक विलेज में हैं, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हिंदी को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे, लेकिन परमेश्वर ने भेजा है आलम भाई को। तो आलम भाई जब गीत गाएंगे हिंदी में, तो जो रशियन लोग हैं वो रशियन लैंग्वेज में सुनेंगे। आलम भाई जब प्रचार करेंगे हिंदी में, तो वो रशियन लैंग्वेज नहीं जानते हैं, वो रशियन लैंग्वेज में प्रचार नहीं कर रहे हैं,
लेकिन जो सुनने वाले हैं वो अपनी भाषा में सुनेंगे। तो आलम भाई के लिए रशियन लैंग्वेज जो है वो अन्य भाषा होगी। वो हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन सुनने वाला जो है वो अपनी लैंग्वेज के अंदर सुन रहा है। और यही प्रेरितों के दूसरे अध्याय के पहले 13 पद के अंदर हमने पढ़ा कि जब पेंतकोस्त का दिन आया था और 120 लोग जो हैं वो एकत्रित थे और आकाश से आग उतरी थी, तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि जो आग उतरी थी वो जीभों के रूप में थी, कि जीभें फटती हुई दिखाई दी। ये एक सिंबल हैगा। क्या सिंबल है ये? जीभ का। हाथ भी दिखाई दे सकते थे, पांव भी दिखाई दे सकता था, आंखें भी दिखाई दे सकती थी, लेकिन आपने कभी सोचा कि जीभ ही क्यों दिखाई दी? क्योंकि सबसे पहला काम यह है, जब होली स्पिरिट किसी व्यक्ति के ऊपर उतरता है तो वो उसकी जीभ को कंट्रोल करता है। जब उसकी जीभ को कंट्रोल करता है तब उसको जिस तरीके से पवित्र आत्मा बोलने की अनुमति और शक्ति देती है, तब वो व्यक्ति जो है वो अन्य भाषा बोलने लगता है। अब आप इसको समझिए, आकाश से पवित्र आत्मा उन लोगों पर जीभ के रूप में उतरा। उन लोगों की जीभ को पवित्र आत्मा ने कंट्रोल कर लिया। पवित्र आत्मा, फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, पवित्र आत्मा जिस किसी के ऊपर उतरता है सबसे पहले उसकी जीभ को कंट्रोल करता है। और जब वो जीभ को कंट्रोल करता है तो उस व्यक्ति की जो मदर टंग होती है या जो भी भाषा वो बोलता है, या उसके पहले वो जो लैंग्वेज बोला करता था जिसमें वो क्रोध भी करता था, गाली भी बक देता था, गुस्सा भी होता था, चिढ़ता भी था, उसको भी वो पवित्र आत्मा कंट्रोल कर लेती है। फिर उसके मुंह से जितने भी शब्द निकलेंगे, जितने भी वो बातें दूसरों के लिए कहेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल होगी। और जो व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गई उसके मुंह से जितने शब्द निकलेंगे वो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। फिर आपकी जुबान दूसरों के लिए अपशब्द नहीं निकालेगी। आपकी गंदी भाषा खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा ने कंट्रोल कर लिया है। और आपकी जो टंग है, आपकी जो जुबान है, आपकी जो जीभ है, वो टोटली पवित्र आत्मा के कंट्रोल में। प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसके 4 पद में क्या लिखा है? जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। अब जब इतनी बड़ी आंधी आई, इतने जोर से आवाज आई, तो वहां पर बहुत लोगों की भीड़ लग गई। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग थे जो उस फेस्टिवल के लिए यरूशलेम में आए हुए थे। और ये जो यहूदी पंथ को मानने वाले थे पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए थे। और यहाँ पर आप अगर काउंट करोगे तो करीब 13 देशों से यहूदी लोग जो हैं यरूशलेम में एकत्रित थे। तो जिन देशों में ये रहते थे वहाँ की अपनी लैंग्वेज थी जो ये लोग आपस में बोला करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 6 पद के अंदर कि वहाँ हर एक को ये सुनाई देने पड़ा कि ये मेरी भाषा में बोल रहा है। कमाल हो गया। ये जो चेले हैं यीशु मसीह के, जिनको कोई ज़्यादा उनके पास शिक्षा नहीं थी, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, जिनको दूसरी भाषाएं भी नहीं आती थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने जब उन्हें कंट्रोल किया तो जो लोग सुनने के लिए आए हुए थे वो उनकी अपनी भाषा में सुन रहे थे। और 1-2 शब्द नहीं, 3-4 शब्द नहीं, वहां लिखा है कि वो अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। तो यहां पर आपको मालूम होगा जो 5वां पद है इसका, प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसके 5वें पद में जब आप पढ़ोगे तो लिखा है वहां पर, उन दिनों यरूशलेम में संसार के कई देशों से यहूदी आए हुए थे। तो 11वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा वो अपनी लैंग्वेज में सुन रहे थे। यही बात मुझे और आपको समझनी है कि एक व्यक्ति को अन्य भाषा बोलने का जो वरदान मिला है, जब बोलने वाला व्यक्ति वो भाषा बोलता है जो उसकी अपनी भाषा नहीं है परंतु सुनने वाले की भाषा है। फिर मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूं कि यदि कोई अफ्रीका से आ जाए यहां पर, जिसको
हिंदी नहीं आती और वो अपनी जो अपना जो फैमिली ग्रुप है, लार्जर फैमिली ग्रुप, एक शाम को वो हमें प्रीच करेगा, तो उसको हिंदी नहीं आती है, लेकिन वो तो अपनी अफ्रीकन लैंग्वेज के अंदर पीटर भाई से कहेगा मेरे को तो अफ्रीकन लैंग्वेज आती है। पीटर भाई कहेंगे हाँ आप तो बोलो। वो अफ्रीकन लैंग्वेज में प्रीच करेगा, लेकिन हम जितने लोग सुन रहे हैं आज, वो हिंदी भाषा में उससे परमेश्वर का वचन सुनेंगे। तो आपके मुंह से अपनी भाषा निकलेगी, परमेश्वर का वचन निकलेगा, लेकिन प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 7 और 11 में यही लिखा है कि बोलने वाला आपकी भाषा नहीं जानता हो, लेकिन जब वो बोलेगा तो आप अपनी भाषा में सुनोगे। बहुत सारे लोगों को अन्य भाषा बोलने का बहुत शौक होता है, और ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के इसका वरदान का इंतज़ार नहीं करते। अच्छा है, मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा के प्राप्त करने की इच्छा सबको रखनी चाहिए, लेकिन क्या कहा था यीशु मसीह ने कि धीरज रखना, इंतजार करना। अपने चेलों से कहा था जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिले यरूशलेम मत छोड़ना। तो आप ये देखिए कि जिन लोगों ने धीरज रखा, बहुत सारे लोग होंगे उनके साथ, लेकिन 120 लोग ही थे जो ठहरे रहे धीरज के साथ। आज भी यही चीज है कि यदि आप बहुत ईगर हो और आप चाहते हो कि जल्दी से मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए, और आप बहुत ही इम्पेशेंस हो, और मैं उन लोगों के लिए कह सकूंगा कि जो फिकल माइंडेड होते हैं कि बस आज ही मिल जाए, अभी मिल जाए, नहीं मिले तो मैं बस निकल रहा हूं, तो शैतान क्या करता है, उसने ऐसे लोगों के अंदर एक फेक स्पिरिट डाल रखी है। वो एक फेक स्पिरिट लेके घूमता रहता है, और जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं, जिनको आज चाहिए पवित्र आत्मा, जो इंतज़ार नहीं करते, ठहरते नहीं हैं ओरिजिनल होली स्पिरिट को रिसीव करने के लिए, शैतान उनको फेक स्पिरिट पकड़ा देता है, ये कह के संतुष्ट कर देता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गई है, और वो अपने मुंह से कुछ 2 4 5 शब्द बोलने लग जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया, और पूरे जीवन वो इसी तरीके से, जब वो आराधना में आएंगे, जब वो गीत गाएंगे, जब वो संदेश देंगे, या जब वो प्रार्थना करेंगे, तो बीच के अंदर वो 2 4 5 शब्द बोलेंगे, और वो सोचेंगे कि हमें तो पवित्र आत्मा मिल गया है, हमें अन्य भाषा बोलने का वरदान मिल गया है, और वो फिर कभी अपने जीवन काल के अंदर अन्य भाषा बोलने के लिए या पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरे जीवन एक फेक स्पिरिट को होली स्पिरिट समझकर जीते रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो काउंटरफिट स्पिरिट है, जो शैतान ऐसे लोगों को पकड़ा देता है जो बहुत ही इम्पेशेंस होते हैं, जो बिल्कुल राह नहीं देखते, वो लोग धोखा खाते हैं। और ऐसे लोग आजकल बहुत हैं, मसीह मंडलियों में भी हैं, प्रचारक भी हैं, और आपके बीच में भी हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भाषा है, जब वो कहते हैं अन्य भाषा, तो भाषा लैंग्वेज को कहते हैं, और भाषा का मतलब ये होता है जो कोई ना कोई लोग बोलते हैं, दूसरे लोग भाषा को बोलते होंगे, वो भाषा को पढ़ते होंगे, वो भाषा को लिखते भी होंगे। यानी जो भाषा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, अन्य भाषा लिखी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है, यानी ये एक लैंग्वेज है। हिंदी बोलने वाला जो व्यक्ति है, यदि वो हिंदी समझने वाले लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है, तो उसको किसी भी अन्य भाषा के ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं और आप हैं। हमारे बीच के अंदर किसी भी ऐसे शब्दों को बोलने की ज़रूरत नहीं है जो व्यक्ति न तो स्वयं समझता है, उसका अर्थ नहीं सुनने वाले समझते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा था पहले कुरिन्थियों के 14वें अध्याय के दूसरे पद में, इस अध्याय को आप पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके दूसरे पद में पौलुस कहते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। तो जब आपको परमेश्वर से बातें करनी है,
तो परमेश्वर ने कहा था कि कोठरी में आ, कोठरी बंद कर और मुझसे प्रार्थना कर। तो पौलुस जो है वो अन्य भाषा का के अनुवाद होना चाहिए, इस बात के ऊपर भी फोकस करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यदि बोलने वाला और सुनने वाला इसका अर्थ ना समझे जो आप भाषा बोल रहे हो, तो उससे कलीसिया की उन्नति नहीं होगी। और पवित्र आत्मा कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति नहीं होती है। कलीसिया की हमेशा आत्मिक उन्नति होगी यदि पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करता है। इसलिए पौलुस ने इस अध्याय में 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 18 और 19 में कहा कि मैं तो तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ, लेकिन कलीसिया में अन्य भाषाओं में 10,000 बातें मैं कहूँ, इससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं 5 बातें ही आत्मिक उन्नति के लिए कहूँ, ताकि तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर हमें अन्य भाषा देते हैं तो एकांत में परमेश्वर से बातें करने के लिए वो दी जाती। कमरे के अंदर जाइए तो फिर लोगों के बीच के अंदर बोलकर उनसे अपनी रेपुटेशन बढ़ाने, अपनी इज्जत बढ़ाने या उनके ऊपर प्रभाव बढ़ाने के लिए ये भाषा नहीं दी गई है। और इस भाषा का एक काम और है अन्य भाषा का, जो पौलुस ने रोमियो 8:26 में कहा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के विनती करता है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हम अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेता है। हमारे लार्जर फैमिली ग्रुप के हर आदमी को ये समझ लेना चाहिए, हर भाई बहन को, कि यदि आप अपनी प्रार्थना अपनी भाषा में करते हो और परमेश्वर उसको सुन लेता है, स्वीकार कर लेता है और आपको उसका प्रत्युत्तर देता है, तो फिर आपको किसी अन्य भाषा में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको सिखा रहा है। जो बात वहाँ लिखी है कि पौलुस कहता है पवित्र आत्मा हमें आहें भर भर के इसलिए प्रार्थना करना सिखाता है क्योंकि हमें प्रार्थना करना आता ही नहीं है। तो जब आपको प्रार्थना करने नहीं आता तो परमेश्वर आपको एक ऐसी भाषा में, जो पवित्र आत्मा की भाषा है, जो आपकी भाषा है नहीं है, उसमें आपके द्वारा वो उस भाषा में परमेश्वर से विनती करता है कि आप अपनी भाषा में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपकी ओर से परमेश्वर से आपके बिहाव पर अन्य भाषा में प्रार्थना करती है। तो अन्य भाषा जो है वो संपूर्ण भाषा है, जो लोगों के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है और लिखी जाती है। और पेंटेकोस्ट के दिन जो चेले अन्य भाषा बोल रहे थे, तो वहाँ पर लिखा है कि वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग वहाँ सुन रहे थे, उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा काफ़ी समय तक उन चेलों के मुंह से अपनी भाषा में सुनी होगी। हो सकता है वो सरमन 1 घंटे का भी हो, 2 घंटे का भी हो, 3 घंटे का भी हो, तो उन्होंने, सुनने वालों ने अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी थी। केवल 4 और 5 या 6 और 8 शब्द ही नहीं बोले थे। प्रभु इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे और आपको दे कि हम परमेश्वर की सामर्थ को पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त करें और फिर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के लिए हम उठें। और वो जो चेले थे, जो यहूदियों के डर के मारे उस कमरे में बंद थे, जब उनको पवित्र आत्मा मिली तो सामर्थ से भर गए। और फिर वही पतरस जो डरा हुआ बैठा था, वही पतरस खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रचार करने लगा और 3,000 लोग उसी दिन कन्वर्ट हुए और कलीसिया का जन्म उसी दिन पे हुआ जिस दिन पेंटिकोस्ट का दिन था। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया।